भाई साहब आज मैं चैट जीपीटी को डिलीट करूंगा और क्लोड एआई का यूज़ करूंगा। इसका रीज़न ये है कि अमेरिका के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो सुनिए, जो क्लोड के पीछे की कंपनी है एंथ्रोपिक, उसके फाउंडर का एक अच्छा खासा $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पेंटागन के साथ, जो कि पूरा अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है। सब कुछ ठीक चल रहा था। एंथ्रोपिक के मॉडल यूज़ हो रहे थे वेनेजुला के अंदर। जब वेनेजुला को कैप्चर किया गया तो उसमें भी क्लोड एआई का भी यूज़ हुआ। तो पूरी दुनिया हिल के रह गई कि भाई वॉरफेयर में भी एआई यूज़ हो रहा है। सब ठीक था। जनवरी 2026 में पेंटागन ने बोला कि वी आर हाईली इम्प्रेस बाय योर मॉडल, हमें इसका पूरा एक्सेस चाहिए। जो स्पेशलाइज मॉडल आपने बनाया है क्लासिफाइड इंटेलिजेंस के लिए, आर्मी के लिए, हमें पूरा एक्सेस चाहिए। तो एंथ्रोपिक ने बोला कि पूरा एक्सेस ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन सिर्फ दो चीज़ें जिनका एक्सेस मैं नहीं दे सकता। नंबर वन, क्लोड एआई का इस्तेमाल आप अमेरिकन के मास सर्विलेंस पे नहीं कर सकते, और नंबर दो, क्लोड एआई का इस्तेमाल ऑटोनोमस वेपन्स बनाने में नहीं कर सकते। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बोला कि आप हम पे ट्रस्ट करो, अमेरिका के जो भी हित में होगा हम वही करेंगे, तुम साइन करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो एंथ्रोपिक के फाउंडर ने बोला कि नहीं, हम ये साइन नहीं कर सकते। और उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि मास सर्विलेंस का मतलब क्या होता है। वो ये नहीं चाहते कि जब लोग इंटरनेट पे चीज़ें सर्व करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहे हैं, वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं, उन सब के ऊपर क्लोड एआई से सर्विलेंस हो। क्योंकि आज की डेट में क्लोड एआई हर एक बंदे का एक सोशल ग्राफ, एक इंटरनेट डिजिटल ग्राफ बना सकता है, और ये बता सकता है कि ये बंदा अमेरिका के लिए थ्रेट है या नहीं। तो एंथ्रोपिक इस चीज़ के अगेंस्ट था और उन्होंने बोल दिया कि मैं ये दो चीज़ अलाउ नहीं करूँगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उन्हें फ्राइडे तक का टाइम दिया। बोला मान जाओ, वरना हम आपको सप्लाई चेन रिस्क में डाल देंगे। सप्लाई चेन रिस्क वो लिस्ट है जिसमें एनिमी नेशन की कंपनी को डाला जाता है, जैसे रसिया की कंपनी, जैसे चाइना की कंपनीज। तो फाइनली एंथ्रोपिक नहीं माना और उन्हें सप्लाई चेन रिस्क में डाल दिया गया। अमेरिका की 8 से 10 बड़ी कंपनियों को बोल दिया गया कि आप एंथ्रोपिक यूज़ नहीं करोगे, और हो सकता है एंथ्रोपिक को अमेरिका से बाहर निकलना पड़े। लेकिन भाई यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सैम अल्टमैन, ओपन एआई के सीईओ, पहले बोल रहे थे कि क्लोड के साथ जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। और फिर उसी दिन शाम होते ही सैम अल्टमैन ने साइन कर लिया जिन चीज़ों के अगेंस्ट एंथ्रोपिक खड़ा था, बिना किसी कंडीशन के ओपन एआई ने वो सब साइन कर दिया। अब आपको डिसाइड करना है जो ओपन एआई ने किया सही किया, गलत किया, और जो आपकी नज़र में एंथ्रोपिक और क्लोड एआई की वैल्यू बढ़ गई। तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, कमेंट करके बताना।